2 दिन से जंगल में शदीद बारिश हो रही थी। सब जानवर अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। बारिश की वजह से सर्दी में अचानक इजाफा हो गया था। रीछ बारिश की वजह से 2 दिन शिकार पर ना जा सका था। इसकी बीवी भी परेशान बैठी थी। इनके बच्चे भी भूख से नढाल हो रहे थे। लग रहा था कि बारिश का ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहेगा। भूख से बच्चे बिलक रहे थे और छोटे को तो बुखार हो गया था। माँ से ये देखा ना जा रहा था। रीछ दरवाजे की सीढ़ियों पर सर झुकाए परेशान बैठा था। तुम शिकार पर क्यों नहीं जाते? बीवी ने रीछ से कहा तो इसने गुस्से से बीवी को देखा। इतने जोरों की बारिश हो रही है, मैं खुराक का बंदोबस्त कैसे करूं? ये सुनकर वो थोड़ी देर खामोश रही। फिर कुछ सोचकर नरमी से कहने लगी, कोई गुलहरी, कोई फल, कोई मुर्दार जानवर, कोई परिंदा, कुछ ना कुछ तो खुराक के लिए मिल ही जाएगा। घर से निकलोगे जब ही तो मिलेगा। रीछ बाहर बरसती बारिश को देखने लगा। रीछ की बीवी ने थोड़ी देर बाद फिर कहा, बाहर जाओ, बच्चे भूखे हैं, जमीन पर पड़े फल मिल जाएं तो ले आओ। रीछ खामोश ही रहा। उनका छोटा बच्चा ये बातें सुन रहा था। वो चुपके से उठा और बगैर बताए बारिश में ही बाहर निकल आए। इसने चंद दिन पहले बेरी के एक दरख्त पर शहद का छत्ता देखा था। वो बरसती बारिश में इधर को चल पड़ा। इसे भूख लग रही थी क्योंकि 2 दिन से इसने कुछ भी नहीं खाया था। अचानक बारिश तेज हो गई। इसे अपनी वालदा और वालिद की याद आई, लेकिन अब वो आधे रास्ते तक पहुंच चुका था, इसलिए खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहता था। गहरे बादल छाए हुए थे। जब वो बेरी के दरख्तों के पास पहुंचा तो वो सब कुछ भूल गया। अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। जब वो बेरी के पास पहुंचा तो इस वक्त ओले बरस रहे थे। इसने भूख की शिद्दत में किसी किस्म की परवाह नहीं की और बड़ी मुश्किल से इस दरख्त के पास पहुंच गया। लेकिन अब वहां शहद का छत्ता नहीं था। ओले तेजी से बरस रहे थे। इसका सारा जिस्म पानी से भीग गया था। शहद ना पाकर इसकी भूख और भी बढ़ गई थी। वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। ओलों से बचने के लिए वो एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। इस हालत में काफी देर गुजर गई। दूसरी तरफ इसके वालिदैन इसकी तलाश में बेचैन हो गए थे। रीछ जो बारिश में घर से नहीं निकल रहा था, अब जंगल में मारा मारा फिर रहा था। काफी देर बाद बारिश का जोर टूटा तो नन्हा रीछ वहां से घर की तरफ चल पड़ा। इसे सख्त सर्दी लग गई थी। जिस्म कांप रहा था। इधर उधर देखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। थोड़ी देर बाद इसे एहसास हुआ कि वो अपने घर का रास्ता भूल गया है। अब रीछ के बच्चे को डर लगने लगा। अचानक एक तरफ से आवाज आई, जैसे कोई इसका नाम लेकर पुकार रहा हो। कौन है, कौन है वहां? इसने ऊंची आवाज में पूछा। तुम कहाँ हो? इसे अपने वालिद की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद रीछ अपने बच्चे को बाजुओं में उठाए घर ले आया। भूख और सर्दी से वो कांप रहा था। बच्चे की हालत देखते हुए रीछ से कहा कि इसकी दवा लानी पड़ेगी। बारिश काफी हद तक कम हो गई थी, लेकिन अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। रीछ ने कहा, बारिश रुकेगी तो जाऊंगा। डॉक्टर बंदर, जो डॉक्टर लूमड़ का खास शागिर्द था, इसने अपना अलग क्लिनिक खोल लिया था। डॉक्टर लूमड़ जंगल का सबसे पुराना तबीब था, लेकिन अब वो जंगल के बादशाह शेर की तरह बूढ़ा हो चुका था। इतनी सर्दी में किसी के घर मरीज देखने जाना इसकी सेहत के लिए नुकसानदेह था। इसके बावजूद जंगल के जानवर अपने बच्चों की दवा लेने इसके पास पहुंच जाते और इसे मजबूरन जाना पड़ता। अब इतनी शदीद बारिश में कोई इसका दरवाजा खटखटा रहा था और डॉक्टर लूमड़ में हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर दरवाजे तक जाए। इसने वहीं से पूछा, कौन है? इसकी आवाज में बेजारी थी। डॉक्टर साहिब, मेरे बच्चे को सर्दी लग गई है।
مہربانی کر کے اس کے لیے کوئی دوا یا کوئی جڑی بوٹی دے دے۔ وہ جنگل کا ایک شریف ریچھ تھا، اس لیے ڈاکٹر لومڑ نے کہا تم ڈاکٹر بندر کے پاس چلے جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ریچھ نے کہا میں وہاں گیا تھا، وہ دوا کی قیمت میں خوراک مانگتا ہے، میں تو خود 2 دن سے بھوکا بیٹھا ہوں، اسے کہاں سے کھانے کو کچھ دوں۔ ڈاکٹر لومڑ کو اس پر رحم آ گیا، اس نے کچھ کھانے کا سامان باندھا اور اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو ڈاکٹر لومڑ نے ننھے ریچھ کو پہلے شہد چٹایا۔ شہد سردی میں بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے جنگلی پھل کھانے کے لیے دیے۔ ڈاکٹر لومڑ بہت سارے پھل لایا تھا، سب نے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ننھے ریچھ کو جنگلی خشک گھاس علاج کے طور پر دی گئی، جس سے تھوڑی دیر بعد اس کے جسم کا درجہ حرارت بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد اسے جڑی بوٹیاں دی گئی جن کے اثر سے وہ سو گیا۔ اس کے والدین نے اللہ کا شکر ادا کیا، اتنی دیر میں بارش تھم چکی تھی۔ ڈاکٹر لومڑ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ مشکل وقت میں آج وہ کسی کے کام آیا۔ اس خوشی میں کیچڑ میں واپس جانا بھی اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ سچ ہے کہ دوسروں کے کام آنے سے انسان کو دلی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور انسان ہو یا جانور، ایک دوسرے کے کام آنا سب کے لیے ضروری ہے۔